नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है 24 मार्च से 31 मार्च तक आपके विद्यालय होली की छुट्टी के कारण बंद रहेंगे। उसके बाद जैसे ही 1 अप्रैल को आपके विद्यालय खुलेंगे तो आपके विद्यालय में डाइट की टीम आएगी निरीक्षण के लिए कि आपने आकलन प्रपत्र बनाए या नहीं बनाए और आकलन प्रपत्र के आधार पर आपने बच्चों के ग्रुप बनाए या नहीं बनाए, क्योंकि नए सत्र में आपको बच्चों का ध्यानाकर्षण करना होगा। कक्षा 1 से 5 तक समृद्ध मॉड्यूल के अनुसार आपको चलना होगा और कक्षा 6 से 8 तक आपको ध्यानाकर्षण शिविर भी चलाना होगा। तो आकलन प्रपत्र आपकी मेज पे होने चाहिए। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित के आकलन प्रपत्र के बारे में जानेंगे कि किस तरह से आधारभूत आकलन प्रपत्र हम तैयार करें और इसके साथ साथ आकलन प्रपत्र का ब्लूप्रिंट किस तरह से तैयार करें। साथियों, ये आकलन प्रपत्र मुझे शशि बालाजी ने भेजा है, जो हापुड़ जनपद के हापुड़ ब्लॉक में यूपीएस सलाई में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है और बहुत ही ज़्यादा मेहनती टीचर हैं। बहुत सुंदर आकलन प्रपत्र उन्होंने बनाया है। इसके साथ साथ काफ़ी सुंदर उन्होंने टीएलएम भी बनाए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कक्षा 8 का गणित का आकलन प्रपत्र हम कैसे तैयार करें। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ध्यानाकर्षण शिविर हेतु आकलन प्रपत्र का ब्लूप्रिंट कक्षा 8 विषय गणित। समय 3 घंटे, पूर्णांक आपका 75 अंक। सबसे पहले कठिनाई स्तर के रूप में देख लेते हैं किस किस तरह के प्रश्न इन्होंने लिए हैं। आप इसकी मदद से अपना आकलन प्रपत्र तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सरल प्रश्न, औसत प्रश्न और कठिन प्रश्न। सरल प्रश्न 30%, औसत प्रश्न 50% और कठिन प्रश्न आपके 20% होंगे, जिनमें कक्षा 2 के 2 प्रश्न लिए हैं, एक सरल प्रश्न लिया है, एक औसत प्रश्न लिया है। कक्षा 3 के भी 2 प्रश्न लिए हैं, एक सरल एक औसत। कक्षा 4 के 3 प्रश्न लिए हैं, एक सरल 2 औसत। कक्षा 5 के 4 प्रश्न लिए हैं, एक सरल 2 औसत और एक कठिन। इसी तरह कक्षा 6 के 6 प्रश्न लिए हैं, 2 सरल प्रश्न हैं, 3 औसत प्रश्न हैं, एक कठिन प्रश्न है। और इसी तरह कक्षा 7 के 8 प्रश्न लिए हैं, 2 सरल प्रश्न हैं, 3 औसत प्रश्न हैं और 3 आपके कठिन प्रश्न हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 8 प्रश्न हैं। तो साथियों, काफ़ी सुंदर इन्होंने डिवाइड किया है, काफ़ी सुंदर तरीके से, क्योंकि कक्षा 2 के कम लिए हैं, इस तरह से बढ़ते बढ़ते कक्षा 7 के ज़्यादा प्रश्न लिए हैं। अब देखते हैं उद्देश्य आधारित प्रश्नों का प्रतिशत। ज्ञानात्मक आपके 20% होंगे यानी 5 प्रश्न होंगे, बोधात्मक आपके 50% होंगे यानी कि 12 प्रश्न होंगे, अनुप्रयोगात्मक 20% होंगे यानी कि 5 प्रश्न होंगे और तर्क आधारित 10% होंगे यानी कि 3 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर 25 प्रश्न आपके उद्देश्य आधारित होंगे। उसके बाद भिन्न प्रश्नों के प्रकार, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। वस्तुनिष्ठ आपके 20 प्रश्न होंगे, 5 आपके आत्मनिष्ठ होंगे, 25 प्रश्न होंगे। तो शशि बालाजी ने, जो पूर्व माध्यमिक सलाई हापुड़ में कार्यरत हैं, बहुत सुंदर आकलन प्रपत्र का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इतना सुंदर आकलन प्रपत्र तैयार किया और हमें मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का भला हो सके। अब देखते हैं आकलन प्रपत्र में कैसे प्रश्न इन्होंने लिए हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है हमारा, 4, 8, 7, 8 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4000, 440 या 4? तो ये कक्षा 2 का प्रश्न है और इसका लर्निंग आउटकम है बच्चे संख्याओं का स्थानीय मान जानते हैं। तो 4 कॉलम बनाने, पहला कॉलम क्रम संख्या का होगा, दूसरा आपका प्रश्न का हो जाएगा, तीसरा कक्षा का हो जाएगा और चौथा आपका लर्निंग आउटकम का हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 342 गुना 0, 845 गुना 11। तो इसमें आपका कक्षा 2 का प्रश्न है आपका ये। गणितीय संक्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, संख्या 2, 17, 10, 15, 12 में सम और विषम संख्याएं चार्ट कर लिखे। सम संख्या और विषम लिखनी है। कक्षा 3 का प्रश्न है, बच्चे सम और विषम संख्याओं के बारे में जानते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, संख्या 45, 17, 100, 103, 106 में भाज्य और अभाज्य संख्या चार्ट कर लिखो। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या छांट के लिखनी है बच्चों को। कक्षा 3 का प्रश्न है, बच्चे भाज्य और अभाज्य संख्या बता पाते हैं।
उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है संख्या 8, 12, 30 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। कक्षा 4 का प्रश्न है। बच्चे लघुत्तम समापवर्तक के प्रश्न हल कर लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है 9 के 3 अपवर्त्य लिखिए जो 50 से बड़े हों। तो इसमें 3 अपवर्त्य लिखने हैं। तो कक्षा 4 का प्रश्न है। बच्चे अपवर्त्य व अपवर्त्य की अवधारणा को समझते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है आपका एक बक्से में 10 पेंसिलें हैं, ऐसे ही 24 बक्सों में कुछ कितनी पेंसिलें होंगी? 210, 240, 204 या 406। कक्षा 4 का प्रश्न है। बच्चे गुणा पर इबारती प्रश्नों को हल कर लेते हैं अर्थात हल करना जानते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है हमारा 3/20 का प्रतिशत मान क्या होगा? 20%, 15%, 5% या 3%। कक्षा 5 का प्रश्न है और इसका लर्निंग आउटकम है भिन्न को प्रतिशत में जानना बदलना जानते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है 29 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 28, 30, 13, 21। कक्षा 6 का प्रश्न है प्राकृतिक संख्याओं की जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है नीचे दी गई आकृतियों को पहचान कर उनके नाम लिखें। 4 आकृति आपको दी गई है, त्रिभुज, चतुर्भुज और आयत और क्या नाम तीसरा है आपका वृत्त। तो कक्षा 5 का प्रश्न है ज्यामितीय आकृतियों से परिचित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है x बराबर 7 तो x जमा 2 का मान क्या होगा? 9, 10, 11 या 21। तो ये आपका कक्षा 6 का प्रश्न है। चर तथा अचर राशि पर आधारित संक्रियाएं हल करना जानते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है किस कोण को ऋजु कोण कहेंगे? 0 डिग्री को, 90 डिग्री को, 180 डिग्री को या 360 डिग्री को। कक्षा 6 का प्रश्न है विभिन्न प्रकार के कोणों का ज्ञान रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है x कैसी राशि है? अचर, चर, इनमें से कोई नहीं। कक्षा 6 का प्रश्न है बीजगणित की अवधारणा अक्षर संख्या के बारे में जानते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है x गुणा x का घातांकीय रूप क्या होगा? x की घात 5, x की घात 2, x की घात 3 या x की घात 4। कक्षा 6 का प्रश्न है घातांक के बारे में ज्ञान रखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है एक ही तल में स्थित रेखाएं जो परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करती कहलाती हैं तिर्यक रेखा, समांतर रेखा, लंब रेखा या इनमें से कोई नहीं। कक्षा 6 का प्रश्न है समांतर रेखाओं की जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 है -9/11 कैसी परिमेय संख्या है? धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्णांक या भिन्न। कक्षा 7 का प्रश्न है परिमेय संख्या और भिन्न का अंतर जानते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 है समकोण त्रिभुज से समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब, आधार, कर्ण, इनमें से कोई नहीं। कक्षा 7 का प्रश्न है समकोण त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 है 8 की घात 2 का मान क्या होगा? 8, 16, 64 या 24 संख्याओं का वर्ग करना और घात को हल करना जानते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 है किसी आकृति का परिमाप क्या होगा? आकृति की सभी भुजाओं का गुणनफल, सभी भुजाओं का योग, इनमें से कोई नहीं। कक्षा 4 का प्रश्न है ज्यामितीय आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 है कौन सा सूत्र सही है? a जमा b की घात 2 बराबर a की घात 2 जमा b की घात 2 जमा 2ab, a जमा b की घात 2 बराबर a की घात 2 नफी b की घात 2 जमा 2ab और a जमा b की घात 2 बराबर b की घात 2 नफी a की घात 2 नफी 2ab। इसका आपका कक्षा 7 का प्रश्न है ये। इनमें इन्होंने प्रश्न नहीं लिखे हैं किस क्लास का है। सर्व समीका पर आधारित सूत्र की जानकारी है। उसके बाद आत्मनिष्ठ रेखा किरण समांतर रेखाएं के चित्र बनाओ। इसका लर्निंग आउटकम होगा। कक्षा 6 का प्रश्न है ज्यामिति से संबंधित विभिन्न रेखाओं की जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 है 5 का वर्ग तथा घन दोनों बताओ। लर्निंग आउटकम है वर्ग और घन में अंतर जानते हैं और उन पर आधारित सवाल कर लेते हैं। कक्षा 7 का प्रश्न है आपका। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 है निम्नलिखित को भिन्न के सरलतम रूप में लिखो। 12%, 15%। ये कक्षा 5 का प्रश्न है। इसका लर्निंग आउटकम हुआ प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखना जानते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 24 है -16/80 का सरलतम रूप होगा। कक्षा 7 का प्रश्न है परिमेय संख्या को सरलतम रूप में कर लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 है आपका 150 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? ये कक्षा 7 का प्रश्न है। इसका लर्निंग आउटकम है ब्याज पर आधारित सवाल करना जानते हैं। तो इस तरह से आप 25 प्रश्न तैयार करने हैं और इसके साथ साथ आपको आंसर शीट भी तैयार करनी है। शायद इनसे आंसर शीट छूट गई है। आप 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों की आंसर शीट भी तैयार कर लीजिए। जब आप आकलन करेंगे इसका बच्चों का तब आपके काम आएगा। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। काफ़ी सुंदर आकलन प्रपत्र बनाया है शशि बालाजी ने, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।